राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब हम तो ठीक हैं, लेकिन अनुपमा की ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बेचारी के पैर में चोट जो लग गई है और अमेरिका जाने में सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव सच जानने के बाद घर से ही बाहर निकल गया है। अब बेचारी अक्षरा कैसे कैसे करके उसे ढूंढ कर मना कर वापस लाई है। वहीं गुम है किसी के प्यार में रमाकांत की पत्नी सभी को अपना निशाना बनाने वाली है। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किसके घर में क्या होने वाला है। और पहले चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में नकुल को अपनी गलती का एहसास हो गया है और बेचारा पैरों में गिर गिर कर माफी मांग रहा है। अब अनुपमा तो भोली है और किसी को लेकर वो अपने मन में बैर भी नहीं पालती। अब नकुल भी अनुपमा की मदद करने को तैयार हो गया है और अब वो उसकी लाठी बनकर उसका साथ देगा। अब माया ने भी अनुज को मनाने के लिए अनुपमा की फेयरवेल पार्टी की तैयारी की है, जिससे अनुज को थोड़ा अच्छा लगे। अब भले ही खुद वो अंदर से जल भुन रही हो, उसे तो लग रहा है कि अनुपमा की विदाई हो और अनुज उसका हो जाए। लेकिन माया रानी पड़ी हो किन चक्करों में। अनुज नहीं आएगा अब तुम्हारे चक्कर में, लिखवा लो तुम हमसे ये बात। होता ये है कि अनुपमा नकुल को समझाती है कि तुमने ये अपने डर की वजह से किया है। तुम्हें लगा कि तुमने इतने सालों तक गुरुकुल की सेवा की, गुरु माँ की सेवा की, लेकिन मैंने तुम्हारी जगह छीन ली। नकुल भी कहता है कि मुझे बुरा लगा कि गुरु माँ ने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना। अनुपमा उससे कहती है कि डर हमसे कुछ भी करवा सकता है। वो कहती है कि मैं भले ही गुरुकुल की उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन इस गुरुकुल से पहचान तो तुमने कराई है, इसलिए तुमसे मदद मांग रही हूँ कि तुम उस जिम्मेदारी को निभाने में मेरी मदद करो। अब नकुल कहता है कि गुरुमा से अच्छा डांसर बनना सीखा है तो तुमसे मैं एक अच्छा इंसान बनना सीखूंगा। वहीं दूसरी तरफ पाकी खुद पहल करती है अधिक और बरखा से रिश्ते सुधारने की। वो बरखा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज से नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं और सभी पुरानी गलतियों को भूल जाते हैं। अब अनुज भी पाकी की तारीफ करता है तो पाकी अनुज से कुछ मांग बैठती है। वो कहती है कि मम्मी के जाने से पहले उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी देना चाहती हूँ। अब माया भी मौके पर चौका मारती है और कहती है कि हाँ, पार्टी देनी भी चाहिए। अनुज भी मान जाता है और पाकी अनुपमा को फ़ोन कर देती है। अब वीडियो कॉल में अनुज को देखकर अनुपमा देखती ही रह जाती है। अनुज भी अनुपमा को देखता है छिप छिप कर। अनुज भी अनुपमा को देखता रह जाता है और अनुज की आंखों में अनुपमा के लिए प्यार देखकर माया को जलन होती है। अनुज खुद अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाने से पहले एक बार घर ज़रूर आए। अब अनुपमा भी मान जाती है। अब देखो, 2 फेयरवेल पार्टी होने वाली हैं, एक शाह हाउस में तो एक कपाड़ी हाउस में। अब आगे आने वाले एपिसोड में बा गुस्सा करेगी कि कपाड़ी हाउस में पार्टी क्यों रखी है, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही माया रानी है जो अनुपमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा कर चुकी है। अब बा को तो लग रहा है कि कहीं पार्टी में भी नया हंगामा ना हो जाए। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपने रूठे पति को मनाने की अक्षरा कोशिश कर रही है, लेकिन अभिनव है कि बताने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या क्या नहीं कहा अक्षरा ने, लेकिन अभिनव तो टस से मस नहीं हो रहा। उसने 2 मंजरी की बातों को सच ही मान लिया है कि वो अक्षरा और अभिमन्यु के बीच आ रहा है। अब इसका असर अक्षरा और अभिनव के रिश्ते पर साफ पड़ता दिख रहा है। होता ये है कि सच जानने के बाद अभिनव का कोई अता पता ही नहीं है और मुस्कान और कैरव का कन्यादान की विधि होनी है। अब अक्षरा अभिनव को फ़ोन लगाती है, लेकिन अभिनव किसी का फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अब सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन मनीष माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है और पुरानी शादी के किस्से बताने लगता है। अब इसी बीच अभिनव बीच सड़क पर सीधा चले ही जा रहा है। वो खुद से ही कहता है कि अभीर को सच पता था और उसने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया। मैं ही उसका दर्द नहीं देख पाया। शायद उससे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं उसके दर्द को समझ ही नहीं पाया। वो कहता है कि मंजरी जी सही कह रही थी, खून के रिश्ते ही बड़े होते हैं। कहीं मैं ही अक्षरा और अभिमन्यु के बीच तो नहीं आ रहा। जिस परिवार को मैं अपना समझता हूँ वो मेरा है ही नहीं। अब अक्षरा ढूंढते ढूंढते अभिनव तक पहुंच जाती है। अक्षरा सवाल करती है कि डांट मारी, ताने मारे, लेकिन आपने अपनी परेशानी नहीं बताई। क्या है वो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है और मुझसे कह भी नहीं पा रहे हैं? अभिनव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अक्षरा कहती है कि आज कन्यादान बाद में होगा, लेकिन पहले आप मुझे अपनी परेशानी बताएंगे। अभिनव कहता है कि मुहूर्त निकल जाएगा, लेकिन अभिनव उल्टा अक्षरा से सवाल करता है कि आप कुछ छुपा रही हैं। अब अक्षरा कहती है कि एक बात है जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन वो मैं मुस्कान को विदा करने के बाद ही बताऊंगी, क्योंकि इसके अलावा हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इसके बाद दोनों कन्यादान करने के लिए पहुंच जाते हैं। आरोही मंजरी की हरकत के बारे में मनीष को भी बता देती है, जिसके बाद वो मंजरी को अलग ही नज़रों से घूरते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिनव अक्षरा को अभीर का सच बताने के लिए कहेगा और अभिनव खुद ही अभीर को सारा सच बता देगा।
वहीं गुम में किसी के प्यार में मौत का खेल अभी भी जारी है। भले ही बाजी सई और विराट के हाथ में आ गई है, लेकिन एक औरत की वजह से सब कुछ चौपट हो गया है, क्योंकि जिस पर सई और विराट इतना भरोसा कर रहे थे वही धोखेबाज निकली। अरे वो गीतांजलि रमाकांत की पत्नी निकली। वो सभी को गन पॉइंट पर रखती है और धमकाती है। अब अपनी बेटी को बंदूक की नोक पर देखकर विराट और सई दोनों की जान निकल जाती है। सई तो डर के मारे बंदूक ही फेंक देती है और विराट भी अपना एक्शन बंद कर देता है। अब गीतांजलि धमकी देती है कि अगर किसी ने ज़्यादा तेज बनने की कोशिश की तो वो सभी को उड़ा देगी। वो चीख चीख कर कहती है कि वो रमाकांत की पत्नी है और उसी ने ये खतरनाक प्लान रचा है। जिसके बाद आतंकी विराट को बेहोश करके उसे बांध देते हैं और सई को छोड़कर बाकी सभी को प्लेन से बाहर निकाल देते हैं। अब प्लेन में बचे हैं सिर्फ विराट, सई और सई सभी को समझाती है कि तुम्हें बहादुर बनना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है। इसी बीच विराट कहता है कि सई तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरा जिंदा आना मुश्किल है, लेकिन तुम हमारे बच्चों का पूरा ख्याल रखना। अब आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा लीप आने वाला है और अब सीरियल सभी की कहानी पर शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको शो में कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे और लेकिन कहानी शो की एकदम सेम वाली होने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के हमारे तीनों सीरियल की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।